भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एक विशेष विषय पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि माताओं बहनों का, महिलाओं का मुंह भोजन बनाते समय कौन सी दिशा में होना चाहिए। इस विषय पर अन्य कई जो प्रबुद्ध ग्रंथ है या विद्वानों है उनके बीच में मतांतर भी है और वास्तु शास्त्र में भी इसके विषय में अनेक प्रकार से जानकारी दी हुई है, क्योंकि भोजन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। जैसा हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार हमारा शरीर और हमारा मन होता है। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि भोजन में परम शुद्धता और पवित्रता होना आवश्यक होती है। और जब हम घर का निर्माण करते हैं तो उसमें हम वास्तु दोषों का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और ध्यान रखना भी चाहिए, क्योंकि जब घर का निर्माण करें तो उसमें रसोई घर कहां पर होना चाहिए। रसोई का अर्थ होता है जिसमें रस हो, ऐसी स्थान को रसोई कहा जाता है। रसोई घर जो कि इस भवन का यानी घर का, जिस घर में आप निवास करते हैं वहां का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और रसोई घर सबसे प्रमुख माना जाता है। इसीलिए हमारे वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जब घर का निर्माण करें तो रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण का अर्थ होता है पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण माना जाता है। रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए तथा पूजा स्थल जो कि पूर्व और उत्तर के कोने यानी ईशान कोण में होना चाहिए। इसी तरह जो भवन स्वामी, जो घर के मुखिया होते हैं, उनके निवास का स्थान जो कि दक्षिण और पश्चिम के कोने में होना चाहिए। वास्तु पुरुष जो कि ईशान कोण में मस्तक रख करके और नैऋत्य कोण की तरफ पांव रखते हैं, इस प्रकार उनकी जो आकृति होती है उसकी अनुरूप ही घर की व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। और यदि हम वास्तु के अधिक से अधिक नियमों का पालन करेंगे तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं पनपेगा और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि निरंतर बनी रहेगी। तो हमारे घर का जो रसोई घर होता है वह आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण का अर्थ होता है कि पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। और जब रसोई घर आग्नेय कोण में हो तो वहां पर ध्यान रखा जाए कि रसोई घर हमेशा स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। अक्सर माताएं बहनें भोजन निर्माण करते समय अशुद्ध अवस्था में ही भोजन का निर्माण कर लिया करती है। यानी जब हम भोजन बनाएं, माताएं बहनें भोजन तैयार करने के लिए रसोई घर में उपस्थित हो, उस समय रसोई घर तो साफ सुथरा होना ही चाहिए। इसके अलावा जो माताएं बहनें, महिलाएं भोजन तैयार करती है वो भी स्वच्छ और पवित्र रहे। स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके हाथ धुले हुए हो और ऐसी पवित्र अवस्था में ही भोजन का निर्माण करना चाहिए। रसोई घर जितना अधिक पवित्र होगा उतना ही उस रसोई घर में सिद्धि रहेगी, क्योंकि जब रसोई घर शुद्ध होगा, पवित्र होगा तो वहां पर माता अन्नपूर्णा का निवास होगा। और जिस रसोई घर में माता अन्नपूर्णा निवास करती है वहां पर हमेशा बरकत बनी रहती है, सिद्धि बनी रहती है, स्वाद बना रहता है। और जो भोजन वहां पर तैयार किया जाता है उस भोजन को करने वाले सदस्यों में आपसी में प्रेम रहता है, सद्भाव रहता है और ऐसे मनुष्य सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर समाहित करके और निरंतर जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को भी प्राप्त करते रहते हैं। तो रसोई घर में जब माताएं बहनें भोजन तैयार करें तो किसी भी प्रकार का झूठन वहां पर बिल्कुल न फैलाएं और शुद्धता और पवित्रता के साथ में भोजन को तैयार करें।
भोजन बनाने वाली जो माताएं बहनें होती है, उनका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर समस्त देवी देवताओं का निवास माना गया है और पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो सबसे सर्वोत्तम दिशा भोजन बनाने वाली जो महिलाएं माताओं की होती है वह पूर्व दिशा होती है। और जब पूर्व और दक्षिण के कोण में रसोई घर होगा और वहां पर जो माताएं बहनें भोजन तैयार करेगी, भोजन बनाने वाली माताओं बहनों का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। यदि पूर्व दिशा की तरफ मुंह करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की तरफ भी मुंह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि भोजन बनाने वाली माताओं का, बहनों का, महिलाओं का मुंह दक्षिण और पश्चिम की ओर नहीं होना चाहिए। केवल उनका मुंह पूर्व और उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। और जब इन दिशाओं की तरफ महिलाएं, माताएं, बहनें मुंह करके भोजन तैयार करेंगी तो वह भोजन अति रसदायक रहेगा, स्वादिष्ट रहेगा, सुमधुर रहेगा और उस भोजन को करने वाले सभी घर के परिवार के सदस्य स्वस्थ रहेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब भोजन तैयार हो जाए तो उसके बाद में रसोई घर को पूरा पवित्र कर दीजिएगा, साफ रखिएगा और वहां पर अच्छी प्रकार से पोछा भी आपको लगाना चाहिए। प्रयास करें कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन रसोई घर में गंगा जल, गोमूत्र भी छीटे और वहां पर नमक का पोछा भी लगाए, जिससे रसोई घर परम पवित्र बना रहेगा और वहां पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बिल्कुल प्रवेश न करेगी। और जब भोजन तैयार हो जाए और सभी सदस्य जब भोजन कर लेवे तो बर्तन झूठे रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आजकल परंपरा है कि रसोई घर में ही झूठे बर्तन साफ किए जाते हैं, वहां पर साफ करने का कोई दोष नहीं है, लेकिन रसोई घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। और जिस स्थान पर माता अन्नपूर्णा का निवास होता है वह घर नहीं होता है, वो तो माता अन्नपूर्णा का मंदिर माना जाता है। इसलिए आप माता अन्नपूर्णा के मंदिर में झूठे बर्तन बिल्कुल न रखें और खास तौर से तो रात्रि के समय रसोई घर में झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई घर को पूरा साफ सुथरा करके, बर्तनों को साफ सुथरा करके और व्यवस्थित तरीके से रसोई घर को सुव्यवस्थित रखना चाहिए। प्रायः हम देखते हैं कि माताएं बहनें रसोई घर में सामान को, डब्बे डब्बियों को इधर उधर फैला कर रखती है। यह भी तरीका बिल्कुल गलत है। तो आप रसोई घर को सुव्यवस्थित रखें, जमा कर रखें, सभी वस्तुओं को निर्धारित स्थान पर ही आपको सजा कर रखना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने शयन कक्ष को, हमारे हॉल को, हमारे ऑफिस को सजा धजा करके साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमको अपने रसोई घर को भी परम पवित्र और साफ सुथरा तथा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। जब वहां पर पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, तो निश्चित तौर पे वहां पर माता अन्नपूर्णा निवास करेगी। और जब माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान वहां पर स्थायी रूप से हो जाएगा तो वहां पर अष्ट सिद्धि और नव निधियों का भी वास होगा तथा समस्त देवी देवताओं की कृपा ऐसे रसोई घर पर सदैव बनी रहेगी और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन निरंतर होता रहेगा और उस घर में सदैव शांति बनी रहेगी, सुख बना रहेगा, वैभव आएगा, समृद्धि आएगी, अष्ट लक्ष्मी आएगी और सभी प्रकार से परिवार के सदस्य सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो रसोई घर के बारे में हमने आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप रसोई घर से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या अपने घर के वास्तु से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल अवश्य लिख दीजिएगा। हम आपको जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे, जिससे आप वास्तु दोषों से बच पाएंगे और अपने घर को वास्तु के अनुरूप जो है स्थापित कर सकेंगे।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप आश्रम के निमित्त, गौ सेवा के निमित्त, या मंदिर में सेवा पूजा, या अपनी ओर से पूजा के निमित्त, या दान पुण्य के निमित्त, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान, या कोई भी दान पुण्य देना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके और महापुण्य को अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।